हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, बाइनोमियल थ्योरम। उसकी एक्सरसाइज देखेंगे आज सबसे पहले 8.1। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, बाइनोमियल थ्योरम आया कहाँ से, कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक जो टर्म होती है वो कैसे कैसे बनती है, उसमें कोएफिशिएंट कहाँ से आता है और जो वेरिएबल पार्ट है वो कहाँ से आता है। ठीक है, और फिर कितनी सारी टर्म्स होती है वो सब कुछ हमने कवर किया था। तो अगर आप बेसिक्स देखना चाहते हो इस चैप्टर का तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। उसका जो लिंक वो यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो उसके अंदर सबसे जो मेन आता है जो है बाइनोमियल थ्योरम, वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी रेस टू पावर एन। बाइनोमियल यहाँ पे देखो दो टर्म्स है, ए प्लस बी है ना, ए एंड बी दो टर्म्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाई जो वर्ड है वो यूज में लेते हैं। ट्राइनोमियल में तीन यहाँ पे टर्म्स होती है, फिर क्वाड्रिनोमियल में चार होती है, ऐसा चलता रहता है। तो बाइनोमियल में दो है यहाँ पे जो ऊपर की तरफ एन है, ये जो एन है वो क्या होता है, एक होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हम ओनली जब यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पावर है इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और बाइनोमियल की भाषा में इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये होल नंबर होना चाहिए, तभी हम ये बाइनोमियल थ्योरम है वो लगाएंगे। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले एन सी जीरो, फिर आता है ए की पावर एन और बी की पावर जीरो। जो सबसे पहली टर्म है उसके अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि ए की पावर एन आता है, क्योंकि बी की पावर जीरो वन बन जाएगा और एन सी जीरो भी वन ही होता है। नेक्स्ट फिर क्या मिलेगा हमें, एन सी वन। यहाँ पे जो एन सी आर है उसका जो लोअर जो सफिक्स है जीरो, फिर वो क्या हो गया, वन हो गया, फिर अगली बार टू हो जाएगा। धीरे धीरे ए की पावर भी कम होती चली जाएगी और बी की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, और बी की पावर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगेन एन सी टू हो जाएगा, लोअर सफिक्स बढ़ के दो हो गया, तो ए की पावर घट के एन माइनस टू हो जाएगी, और बी की पावर बढ़ के क्या हो जाएगी, बी का स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट लास्ट टर्म हमें क्या मिलेगी, लास्ट टर्म लिख देते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट भी लिखेंगे। तो लास्ट टर्म में क्या होगा, यहाँ पे जो लोअर सफिक्स है ये हमें पता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी हमने देखा था कि लोअर सफिक्स हाईएस्ट टू हाईएस्ट अपर सफिक्स के बराबर हो सकता है। मतलब यहाँ पर एन सी एन तक जा सकता है, ये जो लोअर सफिक्स है ये एन से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर ए की पावर क्या होगा, धीरे धीरे ए की पावर कम होती जा रही है, तो लास्ट में ए की पावर खत्म हो जाएगी, जीरो बन जाएगी, और जितनी भी पावर है कितना, इंडेक्स एन, वो सबका सब किस पे लग जाएगा, बी पर लग जाएगा। सेकंड लास्ट टर्म में इन सभी जो चीज़ें हैं, जो लास्ट वाली जो चीज़ें हैं, उनमें एक एक की कमी दिखाई देगी हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, एन सी एन माइनस वन, ए की पावर जो खत्म हो गई वो एक यहाँ पर जिंदा थी, फिर बी की पावर क्या है, एन, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, बी की पावर एन माइनस वन, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट टर्म है। और यहाँ पर जो बार बार हम एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी एन माइनस वन एंड एन सी एन, इन सबको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इनको मैं एक, अगर मेरे को इन सबको एक एक्सप्रेशन में लिखना हो तो मैं एन सी आर लिख सकता हूँ, और एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, मतलब इन दोनों नंबर्स का अंतर, और जो आर है नीचे वाला सफिक्स उसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि ए प्लस बी ही देखने को मिले, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि बीच में प्लस लगा है तो अपने वाले जो क्वेश्चंस उनमें माइनस भी आ सकता है। फिर उस हिसाब से जिस किसी का, जैसे अगर समझो कि माइनस और ए माइनस बी आ गया, तो जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, माइनस बी रख दूंगा, और ये फॉर्मूला नया बन जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सोचते हुए चलेंगे। और ए और बी की जगह भी दूसरी चीज़ें आ सकती है, जैसे ए की जगह समझो कि 5x आ गया, बी की जगह -3y आ गया, ऐसे ऐसे कुछ भी आ सकता है। मतलब ए और बी यहाँ पे समझाने के लिए है, क्वेश्चन आएगा तब इनकी जगह कोई सा भी नंबर आ सकता है। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 ये एक ही टाइप के। हमें यहाँ पर देखो क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 टू 5। तो यहाँ पे देखो 1, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इनको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर बीच में माइनस भी आ रहा है ना, इनके अंदर तीनों के अंदर, फिर आगे प्लस भी आ रहा है,
और यहाँ पर एक में सीधा एक्स है तो एक में उल्टा एक्स है, तो ऐसे हर टाइप के एक्सप्रेशन आ रहे, तो हमें इनसे डरना नहीं है। हम बस ये ध्यान रखना है कि ए का रोल कौन प्ले कर रहा है और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है। यहाँ पर ए का रोल ये प्ले कर रहा है, बी का रोल ये प्ले कर रहा है, ए का रोल बी का रोल, तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, हमें बस ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसी पे स्टिक रहना है। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 1 माइनस 2x रेज टू पावर 5, इसको मैं एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ऐसा करूँ कि a प्लस बी की पावर 5, मैं ऐसा करूँ a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपेंशन लगाऊँ, तो लिख तो सकता हूँ लेकिन ये अपने आप में काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, या तो देखो दोनों ही तरीके हैं, मैं या तो ये आपको बताऊँ कि a प्लस बी की पावर n ऐसा ऐसा होता है और 1 माइनस 2x की पावर 5, फिर यहाँ पे n की जगह 5 आ जाएगा, a की जगह 1 आ जाएगा, b की जगह 2x नहीं माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली पावर 5 की बात की गई है तो मैं ऐसा भी लिख के बता सकता हूँ। आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे जब क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए, तब इनके चक्कर में मत पड़ना। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो बाय बाइनोमियल थ्योरम, और इतना लिख के आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। क्या होगा, 1 माइनस 2x रेज टू पावर 5। अब आप खुद समझ जाओ कि यहाँ पर क्या क्या होगा। ठीक है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये लिख दिया तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि हम आगे क्या करेंगे। यहाँ पर क्या, a प्लस बी की पावर n, और यहाँ पर क्या अपना 1 माइनस 2x रेज टू पावर 5। तो ये बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर क्या है 5 है। तो जहाँ जहाँ पर इसके अंदर n आता है वहाँ वहाँ पर अपने वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5c 0 आ जाएगा, फिर अगले वाले में 5c 1 आएगा। तो मैं एक बार ये लिख देता हूँ ताकि अपने दिमाग में ना चीज़ें क्लियर रहे कि भाई ये यहाँ पर 5 आने का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ पर अपने RHS में 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया तो RHS में कहाँ कहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे माइनस 2x आ गया तो RHS में कहाँ कहाँ पर माइनस 2x आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 को निपटा रहे। ये जो इंडेक्स है इसकी वजह से यहाँ पे जो NCR वाली चीज़ें, इनमें सब के ऊपर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5c 0, 5c 1, फिर आगे क्या आएगा 5c 2, देन 5c 3। देखो दोस्तों ये लास्ट में कहाँ तक जाता है, जब तक ये ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर ना हो जाए। तो अपने वाले में भी क्या है 5 ऊपर वाला, तो क्या कहाँ तक पहुँच सकता है 5c, ये कितना हो गया 4 हो गया, और एक और आ जाएगा लास्ट में 5c 5। अभी मैं इनके आगे प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगा रहा, वो डिसाइड करेगा माइनस का 2x। अब देखो दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर क्या है, a है, और यहाँ पर पहला नंबर क्या है 1 है। तो a का रोल कौन प्ले कर रहा है, इस बार 1 प्ले कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है a की पावर n, फिर a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2। ठीक है, ये देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, बाद में तो हम फास्ट तरीके से कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा 1, 1 की पावर भी कितनी 5, फिर 1 की पावर कितनी। अब देखो ये जो पहला जो टर्म होती है ना 1, इसकी पावर धीरे धीरे कम होती चली जाती है, बढ़ेगी नहीं कम होगी। स्टार्ट कहाँ से होगी, जो ज़्यादा होगी वहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि बाद में उसको कम होना है। और ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी होती है यहाँ पर, जो यहाँ पे इंडेक्स है ना 5, ये जो ऑलरेडी जो क्वेश्चन में जितनी पावर आ रही है वो। तो अगले वाले में 1 की पावर 4 हो जाएगा, फिर 1 की पावर 3 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर, देन 1 की पावर 1 हो जाएगा, और लास्ट में 1 की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हमें यहाँ तक पहुँचना है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। और हाईएस्ट जो पावर होती है वो तो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, और जो लोवेस्ट पावर होती है वो अपने लिए क्या होती है 0 होती है। होल नंबर का यहाँ पे काफ़ी कुछ रोल होता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि a की जगह तो क्या आएगा 1 आएगा, तो b की जगह क्या आएगा, यहाँ पे देखो प्लस का b है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो 1 प्लस माइनस का 2x, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर ये तो है a का रोल प्ले कर रहा है, और ये जो माइनस 2x है ये b का रोल प्ले कर रहा है। तो b की जगह क्या आएगा माइनस 2x, यहाँ पर b की पावर 0 है, इसका मतलब माइनस 2x की पावर 0। फिर b की एक और पावर बढ़ गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2x की पावर 1, देन माइनस 2x की पावर 2, माइनस 2x की पावर 3, अब बढ़ती रहेगी पावर इसकी, माइनस 2x की पावर 4, एंड लास्ट में क्या आएगा माइनस 2x की पावर 5 आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, अभी हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इन सब के बीच में प्लस 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 लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं प्लस 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 एंड प्लस लगा दूंगा। माइनस अंदर से बाहर निकलेगा तो उसको हम आने देंगे, उसका स्वागत करेंगे। तो वो माइनस अगर बाहर आ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस बाहर आने का क्या रूल है, जैसे माइनस 1 की पावर अगर इवन पावर है, इवन पावर समझ रहे हो आप 0 2 4 6,
तो उस केस में इसका प्लस का 1 बन जाएगा। लेकिन -1 की पावर अगर ओड है तब उस केस में क्या होगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब -1 बन जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पे माइनस बाहर आएगा आप देख सकते हो, ये ओड पावर है तो इसका जो माइनस है ना ये बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पर भी ओड पावर है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप देखो ये ओड पावर, तो इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो ये तो हुई साइन की बात। अब देखो दोस्तों, अपने हमें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन करना अपना जो प्राइमरी पर्पज नहीं है। अपना प्राइमरी पर्पज क्या है, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसको समझना। कैलकुलेशन करना अपना सेकेंडरी या टर्सरी पर्पज हो सकता है, लेकिन प्राइमरी पर्पज क्या है, बाइनोमियल थ्योरम को समझना, उसको अप्लाई करना सीखना। तो यहाँ पर 5c0, अब देखो आप चाहो तो अलग से 5c0 की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, यहाँ पे जो एनसीआर का फॉर्मूला दे रखा है वो, और ये इजीली आप निकाल भी सकते हो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आ भी चुका था और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। आप जब 5c5 की वैल्यू निकालोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब ये जो 5c0 है इसकी वैल्यू भी 1, और लास्ट में जो 5c5 है इसकी वैल्यू भी 1। आप जब 5c1 की वैल्यू निकालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। एक सोल्व करके देख लेना, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है इसलिए मेरे को याद हो गई है, धीरे धीरे आपको भी ये याद हो जाएगी। अच्छा, ये क्या है, 5c1 स्टार्टिंग से दूसरा है, तो लास्ट से जो दूसरा होगा ना उसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी। लास्ट से दूसरा कौन सा होगा, ये तो लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पर क्या है 5c4, तो 5c4 की वैल्यू भी यही होगी। ऐसा नहीं तो आप ऐसा समझ सकते हो, एक प्रॉपर्टी आती है NCR इक्वल टू NCN-R। ये प्रॉपर्टी हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये भी यहाँ पे समझने में आपको मदद कर सकती है, क्योंकि 5c1 को आप क्या लिख सकते हो, 5c4 लिख सकते हो। तो इन दोनों में से बस एक की ही वैल्यू निकाल लो, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली उसके बराबर ही हो जाएगी। ऐसे ही 5c2 की वैल्यू 10 होगी। अच्छा 5c2 है, यहाँ पर देखो ये नीचे की तरफ r है, यहाँ पे क्या होगी, नीचे की तरफ n-r, मतलब इन दोनों का अंतर। यहाँ पे क्या 5 और 2 है तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 3। तो 5c3 भी 5c2 के बराबर ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन के पार्ट है, ये आप लगा सकते हो, अलग से कर सकते हो, या फिर धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे। ये जो चीज़ है वो यहाँ पे दिखे या ना दिखे वो ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली इनकी वैल्यू भी रख सकते हो, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। 5c0 की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू अच्छा 1 कैसे, 1 की पावर 5 है तो वो 1 ही हो जाएगा। फिर अगला क्या है, -2x की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे -2x की पावर ओड है ना, तो ये जो माइनस मैंने बोला था वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये पहली टर्म, दूसरी टर्म को हम सोल्व कर ही रहे हैं, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा। 5c1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 4 1। अच्छा -2x, माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, 2x बच गया, ठीक है, 2x तो बच ही जाएगा, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे -2x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी नेगेटिव है उसकी पावर इवन है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पे 1 समझाने के लिए बताते हैं ताकि 1 की वैल्यू क्योंकि चेंज नहीं होती ना, इसलिए। तो यहाँ पर जो माइनस वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो बाहर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। 5c2 कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लग जाएगा। फिर 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। फिर -2x का, तो माइनस तो हट ही गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव की पावर ओड है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा हो बीच में माइनस लगा हो तो आप समझ जाना, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, ऐसे आते रहेंगे, ठीक है, तो उसकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो ये किसका आएगा, माइनस का। 5c3 कितना होता है, 10, तो ये 10 हो गया। देन ये 1 तो चलो हो गया ख़त्म, -2 तो माइनस तो अलग ही गया बाहर। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और x का भी क्यूब है तो x का क्यूब, हमने ब्रैकेट खोल दिया। फिर माइनस की पावर इवन है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। 5c4 कितना होता है, 5 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 2 की पावर 4 और x की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और x की पावर 4 कितना होता है, x4, ठीक है। लास्ट में देखो इसकी पावर ओड है तो इसका जो माइनस वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 5c5 कितना होता है, यहाँ पे लिखा है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, इंटू माइनस, ये जो माइनस तो बाहर आ ही गया, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा,
32 इंटू एक्स की पावर 5, समझ में आ ही रहा है। तो अब ये क्या बनेगा, 1 इंटू वन इंटू वन, वन बन जाएगा, माइनस 5 इंटू 2x, वन का तो कोई मतलब ही नहीं है इसको, तो देखो ही मत, ये कितना हो गया 10x हो गया, फिर प्लस तो प्लस, ये कितना हो गया 40 हो गया, और एक्स स्क्वायर लग जाएगा 40x स्क्वायर, यहाँ पे 80 हो गया, 8 और 10 माइनस 80 एक्स क्यूब हो गया, फिर प्लस का 5 इंटू 16, ये भी 80 हो गया, और x4 तो x4 हो गया, माइनस 32 और x5 आ गया, वो क्योंकि 1 इंटू वन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी सही क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 में से, अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हो तो लगभग इनमें से कोई और क्वेश्चन करने की ज़रूरत आपको नहीं बचेगी, बस यही काफ़ी है, क्योंकि इसमें उल्टे सीधे एक्स भी है, माइनस भी है ना, सब कुछ इसके अंदर। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर बस ये लिख दो बाइनोमियल थ्योरम और अपना काम चालू कर दो। यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये तो ए का रोल प्ले कर रहा है और ये अपना बी का रोल प्ले कर रहा है ना, माइनस एक्स बाई टू, ये पूरा का पूरा बी का रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है एन सी जीरो, तो एन का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, ये एन क्या है 5 है ना, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा 5c0 आ जाएगा। अच्छा, फिर ए की पावर हाईएस्ट, तो यहाँ पे क्या है 2/x है, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है 2/x, इसकी पावर हाईएस्ट लग जाएगी, हाईएस्ट कितना है 5, ये लग जाएगी। और दूसरा कौन है, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है -x/2, इसकी पावर लोवेस्ट लग जाएगी, मतलब 0। अब बस आप ये पहला नंबर लिख लो, आगे की जो टर्म्स है वो अपने आप आती रहेगी, उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, ये जो 5c0 है इसमें हम 5c1 कर देंगे, ये जो पहला जो नंबर है इसकी पावर जितनी भी है उसमें से हम एक कम कर देंगे और दूसरे नंबर की पावर एक बढ़ा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2/x की पावर 4, फिर -x/2 की पावर 1, तो प्लस में होते रहेंगे अब सारे के सारे, 5c2 2/x की पावर 3 आ जाएगा, -x/2 की पावर 2 आ जाएगा, पावर बढ़ गई इसकी। फिर अगेन 5c3 आ जाएगा, 2/x की पावर, यहाँ पे 3 थे ना, अब यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, -x/2 की पावर कितनी है 2 है, तो -x/2 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और भी बढ़ाएंगे तो 5c4 लग जाएगा। पहला नंबर क्या है 2/x की पावर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, एक और कम हो जाएगा, -x/2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। फिर 5c5 2/x की पावर कितनी हो जाएगी 0, और -x/2 की पावर लग जाएगी हाईएस्ट है ना, ये लोवेस्ट हो गया तो वो हाईएस्ट हो गया, कितना 5 हो जाएगा। इनको सोल्व कर लेते हैं। 5c0 की वैल्यू कितनी थी, हमने पहले देख ही रखा था, 5c0 की वैल्यू क्या है 1 है, 2/x की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, नीचे x की पावर 5 कितना हो गया, x की पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि इसका जो माइनस है वो बाहर निकल जाएगा। 5c1 कितना होता है 5, 2 की पावर 4 16 बटे x की पावर 4, तो x की पावर 4, माइनस तो बाहर आई गया, यहाँ पे क्या बच गया x/2 बच गया है ना, माइनस बाहर आ गया, x/2 यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे कटिंग होगी, मतलब x से x कटेगा, 2 से 16 ये काटेगा, तो कुछ ना कुछ होगा, वो बाद में देखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं सारा। अगेन यहाँ पर क्या है 5c2, तो उसका क्या बन जाएगा 10, 2 की पावर 3 तो 8 बटे यहाँ पे x³ हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, x का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, फिर प्लस 5c3, अच्छा प्लस नहीं आएगा, अभी देखो क्या आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का क्यूब है ना तो नेगेटिव नंबर बाहर आएगा, तो यहाँ पे 5c3 का 10 हो गया, 2 की पावर 2 का कितना हो गया 4 डिवाइड बाई x का स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, इसमें क्या है माइनस तो बाहर आई गया, x का क्यूब और नीचे क्या है 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा। फिर ये लिख लेते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा प्लस, हाँ प्लस ही लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस की पावर 4 है ना, तो इवन पावर है तो प्लस ही बाहर आएगा। फिर 5c4 कितना होता है 5 होता है, 2/x क्योंकि इसकी पावर 1 है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। -x/2 की पावर 4 है तो माइनस तो आएगा नहीं, x की पावर 4 और 2 की पावर 4 तो कितना हो गया 16 हो गया, प्लस 5c5 कितना होता है 1 होता है, 2/x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
माइनस एक्स बाई टू, अच्छा एक मिनट, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस की पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। ये मतलब टाइम टू टाइम आपको करेक्ट करते रहना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत काटा पीटी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 आ गया, 2 की पावर 5, यहाँ पे 32 आ गया। अब यहाँ पे चीज़ों को ना हम करेक्ट करके लिख देते, करेक्ट का कैलकुलेशन करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये इनका वन का तो कोई मतलब है नहीं, तो 32 अपॉन कितना आ गया, एक्स की पावर 5 आ गया, माइनस ये 2 इसको काटेगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, और 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। और यहाँ पे x है, नीचे x4 है, तो नीचे x क्यूब बच जाएगा, फिर प्लस ये 4 इसको काटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये कितना हो गया, 20 हो गया। और एक्स स्क्वायर इसको काटेगा तो नीचे की तरफ x बच जाएगा, माइनस तो माइनस 4 इसको काटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 2 इस 10 को काटेगा तो 5 बच जाएगा। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर उसको काटेगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ x बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5x। फिर क्या है, ये देखो, ये थोड़ा और ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर नीचे 8 आ गया, तो 5 ऊपर 8 नीचे, प्लस का है तो 5/8, तो ऐसा बनेगा। ऊपर देखो ये क्या x है, ऊपर है x4, तो ये कट के x क्यूब बच जाएगा, तो x क्यूब, माइनस तो माइनस, x5 तो x5, नीचे 32 है तो 32 हो गया। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोला है 2x माइनस 3 की पावर 6। तो यहाँ पर देखो इस बार ये जो n है, n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 6 प्ले कर रहा है। ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है। मतलब a की वैल्यू क्या है, 2x, और b की वैल्यू क्या है, जनरली यहाँ पे a प्लस बी आया करता था, यहाँ पे -3 है, तो b की वैल्यू -3 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, NC0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6C0, फिर मल्टीप्लाई बाय a की पावर हाईएस्ट और b की पावर लोवेस्ट। a की पावर हाईएस्ट, a कौन है, 2x, तो 2x की पावर हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, 6 लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय b की पावर मतलब -3 की पावर लोवेस्ट, और लोवेस्ट टू लोवेस्ट यहाँ पर 0 पावर होती है। फिर अगला नंबर प्लस 6C1। अब देखो आगे वाले नंबर तो ऑटोमेटिकली निकालते चले जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो NCR होता है उसमें जो लोअर सफिक्स है उसमें से एक नंबर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो 6C1 हो गया। फिर यहाँ पे जो A है उसकी पावर 1 कम कर देंगे, जिसका जो हाईएस्ट ऑलरेडी उसको कम करते चले जाएंगे, जो लोवेस्ट उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगला क्या बन गया, 2x की पावर 6 का क्या बन जाएगा, 5, फिर -3 की पावर 1, फिर 6C2, 2x की पावर 4, -3 की पावर 1 थी तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस 6C3, ये 2x की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, देन -3 का इसकी पावर भी 3 लग जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस 6C4, 2x की पावर 2, -3 की पावर 4। यहाँ पे जनरल कन्फ्यूजन ये होता है, जिसकी पावर हमें कम करनी होती है उसकी बढ़ा देते हैं, बाद में पता चलता है कि यार गलत कर दिया, लेकिन पता चल जाता है यहाँ पर ये सही चीज़ है। 6C5, 2x की पावर 1, -3 की पावर 5, और लास्ट में क्या जाएगा 6C6, 2x की पावर 0, एंड ये कितना बचेगा, -3 की पावर 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या क्या है, वो क्या क्या निकाल लेते हैं पहले। 6C जो 0 होगा वो 1 होगा, तो 6C6 भी क्या होगा, 1 होगा। फिर 6C1 6 होगा, तो 6C5 भी क्या होगा, 6 होगा। 6C2 कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो वैसे 6C2 या फिर 6C4 है ना, दोनों के दोनों बराबर होंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी तो हम निकाल लेते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे इन दोनों का अंतर आ जाएगा, तो अंतर कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, और फिर 2 का 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख लूँ मैं, 6 5, फिर 4 3 2 1, तो उसको 4 फैक्टोरियल ही लिख देता हूँ। नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख दूँ, 2 × 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 2 इसको काटेगा तो 3 बचेगा, 3 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 आ जाएगी। और एक और नंबर बच गया, मतलब कौन सा बच गया, उसको ये तो हो ही गया है ना, ये भी अपना हो गया। एक और नंबर इधर निकाल लेता हूँ मैं, कौन सा बच गया, 6C3 हो गया, तो इसको क्या लिखूँगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। वैसे शायद इसकी वैल्यू 20 आएगी, अभी निकाल लेते हैं। 6 5 4, फिर 3 2 1, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। एक को तो मैं ऐसे रखूँगा और एक को खोल लूँगा है ना, तो क्या बन जाएगा, वो 3 × 2 × 1 बन जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 × 2 × 1 6 हो गया, 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचा 5 × 4, तो मतलब 20 आ जाएगा।
तो 63 20 हो गया और बाकी हमने मतलब पहले से वैल्यू निकाल के रख ली। अब यहाँ पर बस रख देते हैं हम। तो सबसे पहला क्या बन जाएगा 6C0, यहाँ पर देखते रहो 1 बन जाएगा 1 इंटू 2x की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो गया 64, 64 फिर x 6 हो गया, -3 की पावर 0 1 हो गया, फिर प्लस 6C1 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, x की पावर 5 और यहाँ पे क्या है इंटू -3, माइनस लास्ट में हम बाहर निकाल लेंगे। 6C2 कितना होता है 6C2 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, x 4 भी है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस तो हट ही जाएगा 9 बच जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस 63 कितना होता है 20, फिर 2 की पावर 3 तो 8, x का क्यूब भी है और यहाँ पे -3 का क्यूब तो कितना बनेगा -27 बन जाएगा, फिर प्लस 64 कितना है यहाँ पर 64 और 62 बराबर, ये 15 के बराबर होगा तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 15 लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x का स्क्वायर माइनस तो हट ही जाएगा -5 की -3 की पावर 4 है तो वैसे 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 81 हो जाएगा। कैलकुलेशन इस बार बहुत होने वाली है, लेकिन कैलकुलेशन तो प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी अपना बाइनोमियल थ्योरम है, तो मतलब यहाँ तक अगर आप लगा लेते हो तो आपको मतलब बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ रही है। बाद में कैलकुलेशन है वो एक अलग इशू है। फिर क्या है प्लस 65 कितना होता है 65 ये 6 होता है 6, यहाँ पे 2x -3 की पावर 5 है तो ये कितना बन जाएगा 81 इंटू 3 243 माइनस का 243, फिर प्लस यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में आएगा, फिर 66 क्या हो गया 1 हो गया, 2x की पावर 0 1 हो गया, -3 की पावर 6 तो ये -3 की पावर 6 मतलब -3 तो हट जाएगा, माइनस तो हट जाएगा इसका, ये जो 3 है ना 3 की पावर 6 निकालना पड़ेगा तो 243 को हम एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 9, देन ये कितना हो जाएगा 12 का 2 फिर बच गया 1 और ये कितना हो गया 7 अच्छा 729 होता है यार, याद नहीं आया 729। अब यहाँ तक की तो कैलकुलेशन होगी, लेकिन जो बच गई ना कैलकुलेशन वो और हमें करनी है, तो करते हैं फटाफट 64 x6 ये जो माइनस वो आगे आ जाएगा 6 इंटू ये 3 कितना हो गया 18, तो 18 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, 18 2 जा कितना हो गया 36 और 18 3 जा कितना हो गया 54, तो कितना बन गया ये 586 हो जाएगा, तो माइनस का 586 x की पावर 4। फिर इसको थोड़ा हम कैलकुलेशन को इधर ही करेंगे, ठीक है, तो सेपरेट कर लेते हैं। अगला क्या है 15 16, 15 इंटू 16 कितना होता है 15 इंटू 15 तो होता है 225 240 हो गया है ना, तो 240 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। आप देखो दोस्तों आप खुद के तरीके से कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, मैं कुछ शॉर्टकट से वो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल हमें कैलकुलेशन तो करनी है, जल्दी करनी है। तो 15 इंटू 16 कितना हो गया 240 और ये 9 मल्टीप्लाई कर लेते तो 0, ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 का 3, फिर ये बन गया 9 2 जा 18 एंड 3 21, तो ये क्या प्लस का 2160 x4, यहाँ पे जो माइनस वो बाहर आ जाएगा, इन दोनों को पहले कर लेते तो ये देखो कितना हो गया 8 इंटू ये भी 2 का क्यूब ये भी 3 का क्यूब, तो ये कितना बन गया 216 हो गया 216 और यहाँ पे 20 तो इसका डबल कर देंगे तो 4 2 अच्छा इसका भी आ जाएगा तो यहाँ पे 432 आ जाएगा ना 432, तो यहाँ पे 432 जीरो भी है तो जीरो भी आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा। 15 और 4 और 81, तो सबसे पहले 15 और 4 को कर लेते ताकि ये आसान बना दे, तो कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, 60 को 81 से करना तो 6 को ही कर लो, कितना आ जाएगा 6 और फिर ये 48, तो यहाँ पे आ गया 486 और जीरो होता ना वो 60 वाला वो जीरो आ जाएगा, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा साथ में, यहाँ पे माइनस का 243, यहाँ पे 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख लूँ तो 3 है उसको दे दो 243 को तो 729 बन जाएगा, फिर 2 और 2 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, कैसे भी कर लो ये तो वैसे भी टफ होना ही है, तो 729 इंटू 4 कितना बन जाएगा 4 9 36 एंड 3, फिर ये कितना हो गया 2 1 1 4 28 एंड 29, तो कितना हो गया 2916 एंड x प्लस 729। तो दोस्तों ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3,
कैलकुलेशन इनके अंदर मेनली तो कैलकुलेशन हम कैसे भी ध्यान रख सकते हैं इनका, अपने पेशेंस से, अपने विवेक से आप थोड़ा कैलकुलेशन को अच्छा मतलब अच्छी तरीके से करना, लास्ट में कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि कैलकुलेशन तो हम बचपन में सीखते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम को क्यों हम फालतू इसमें से मार्क्स जाने दें, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है ये। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये तो काफ़ी आसान है, उसके जैसा नहीं है, इसमें कैलकुलेशन तो मतलब काफ़ी कम है, तो ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, x/3 हो गई, और बी की वैल्यू क्या होगी, 1/x होगी। तो यहाँ पे बस इतना लिख देते हैं और फिर निकल लेते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। क्या क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले देखो 5 है तो सबसे पहले क्या आएगा, 5c 0 आ जाएगा। फिर पहला नंबर क्या है, ए, x/3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 5। जो इंडेक्स है ना, जो गिवन पावर होती है वही हाईएस्ट होती है, और लोवेस्ट पावर क्या होती है, 0 है ना, जो होल नंबर होती है वो, मल्टीप्लाई बाई अगला नंबर क्या है, 1/x, उसकी पावर क्या लग जाएगी, लोवेस्ट, 0। अब पहली टर्म लिख ली ना, अब आराम से हम आगे की टर्म्स लिख सकते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 5c1 x/3 की पावर 4, 5 का 4 हो गया, और यहाँ पे जो 0 पावर थे उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसमें एक बढ़ जाएगा। फिर 5c2 x/3 की पावर 3 एंड 1/x की पावर 2 प्लस 5c3 x/3 का क्या लग जाएगा यहाँ पे, पावर 4, नहीं यार देखो वही गलती होगी ना, यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का 4 समझ में मतलब जल्दी से माइंड सपोर्ट करता है, लेकिन गलत है वो। 1/x की पावर, ये 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 5c4 x/3 की पावर 1 कम हो जाएगा ना, 1/x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 5c5 x/3 की पावर 0 और 1/x की पावर हाईएस्ट 5 हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी आसान है, और ये 5c0 की वैल्यू और ये सब हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी। 5c0 कितना हो गया, 1 हो गया, x/x की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 5 कितना हो गया, 243 मल्टीप्लाई बाई 1/x की पावर 0 तो 1 हो गया, प्लस 5c1 कितना हो गया, 5 हो गया, और x का x यहाँ पे ये 3 है ना, x की पावर 4 ऊपर, 3 की पावर 4 नीचे, 81, 1/x इधर साइड में। 5c2 कितना हो गया, 10 हो गया, x का क्यूब, तो x का क्यूब डिवाइड बाई 3 का क्यूब तो 27 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1/x का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, प्लस 5c3 10 हो गया, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1/x क्यूब कितना हो गया, x क्यूब हो गया, फिर प्लस तो प्लस 5c4 10 हो गया, x/3 इंटू 1/x 4 प्लस लास्ट नंबर क्या है, ये 5c5 1 हो गया, और x/3 की पावर 0 ये भी 1 हो गया, 1/x की पावर 5 ये भी 1/x की पावर 5 हो गया। अब हमने मतलब छोटे मोटे कैलकुलेशन तो कर ही ली, अब फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो बच गया वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले x5/243, फिर प्लस 5 ऊपर 81, देखो यहाँ पर 5 और ये जो जो एनसीआर से जो वैल्यूज आ रही है वो, और जो क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे जो 3 दे रखा है वो, इनमें कुछ कैलकुलेशन तो होगी नहीं, क्योंकि कोई कटने वाली सिचुएशन तो है नहीं, तो आप जो जो दिख रहा है वो सब सब लिख दो। हाँ x थोड़ा बहुत कटेगा, यहाँ से देखो x4 है, यहाँ पे x है तो x क्यूब बच जाएगा ऊपर, तो 5x³ / 81 प्लस यहाँ पे 10/27 x³ x² तो x बच जाएगा, प्लस 10/9 10/9 कौन सा ये लिख रहे हैं ना, हाँ x² x³ को काटेगा तो 1/x बच जाएगा, नीचे की तरफ ये बन जाएगा, फिर प्लस इधर 10 और 3 तो 10/3 x इसको काटेगा तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, x³ हो जाएगा, फिर लास्ट में प्लस 1/x की पावर 5 हो जाएगा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है x प्लस 1/x की पावर 6। तो बाइनोमियल थ्योरम अभी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, x, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 1/x, और ये है n की वैल्यू क्या है 6 है। तो सबसे पहले क्या आएगा nc0, मतलब यहाँ पे 6 है ना तो 6c0। फिर पहला नंबर की पावर हाईएस्ट, पहला नंबर क्या है a मतलब क्या x की पावर हाईएस्ट कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 1/6, तो 1/6 नहीं 1/x की पावर लोवेस्ट कितना 0। इन दोनों इसकी और इसकी ए और बी दोनों की जो पावर का सम है ना वो कुल मिला के इंडेक्स के बराबर ही होना चाहिए 6 के बराबर। तो अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब इन दोनों की जो पावर है ना इसकी और इसकी, वो दोनों पावर्स का जो सम होगा वो
इंडेक्स के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे n के बराबर होना चाहिए, और होता भी है। प्लस 6c1 x की पावर 5 1 बाई एक्स की पावर 1 प्लस 6c2 x 4 1 बाई एक्स होल स्क्वायर 6c3 x क्यूब 1 बाई एक्स होल क्यूब प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स रेस्ट टू पावर 4 प्लस 6c5 एक्स रेस्ट टू पावर 0 सॉरी 1 आएगा, देन 1 बाई एक्स रेस्ट टू पावर 5 प्लस 6 एक्स रेस्ट टू पावर 0 आ जाएगा अब यहाँ पर, और वो क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 6 हो जाएगा। 60, 61, 62 इन सब की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर कोस किस में देखी थी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखी थी। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 60 1 हो गया, x6 और किसी की भी पावर 0 1 प्लस 61 6 x5 और नीचे x कट जाएगा, कितना बचेगा x4 बच जाएगा, x4 प्लस 62 कितना होता है 15 है ना, 15 होता है, तो 15 इंटू ऊपर x4 है नीचे 1 बाई एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस 4 को काटेगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अगला क्या है प्लस 63 कितना होता है 20 होता है, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब और x, ये तो कट गया है ना, दोनों बराबर बराबर कट गए। खैर आगे क्या आएगा 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और नीचे की तरफ x4 है ना, तो ये कट के एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ ही बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 65 6 हो गया और x की पावर 1 और नीचे x की पावर 5 है, तो एक 5 को काटेगा तो 4 बच जाएगा, 1 बाई एक्स 4 नीचे की तरफ 66 1 हो गया, x की पावर 0 1 हो गया, 1 बाई एक्स की पावर 6 1 बाई एक्स की पावर 6 बच जाएगा, ठीक है। तो अब ये लिख दिया, हो गया अपना वैसे ख़त्म। अब आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। x6 प्लस 6 इंटू x4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई x4 प्लस 1 बाई x6, ठीक है। तो ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। तो दोस्तों अब आगे मिलते हैं हम आगे के जो क्वेश्चन है वो लेके। थैंक यू वेरी मच।